हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अभी अपना टॉपिक चल रहा है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अपन किस तरीके से सॉल्व कर सकता है, तो लेते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है, फोर सॉलिड स्फीयर ईच ऑफ द मास 0.5 kg एंड डायमीटर √5 सेंटीमीटर आर कीप्ड एट द फोर कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अपन को बता रहे हैं अपने पास में एक स्क्वायर है, उसकी साइड अपन को दे रखी है 4 सेंटीमीटर। स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे अपन ने मास रख रखा है और अपन ने एक सॉलिड स्फीयर रख रखा है जिसका मास अपन को दे रखा है 0.5 kg और सॉलिड स्फीयर का डायमीटर अपन को गिवन है √5 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया अबाउट डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज n × 10⁻⁴ kg × मीटर स्क्वायर। इसके डायगोनल के अबाउट अपन को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है n × 10⁻⁴ kg × मीटर स्क्वायर। अब अपन को यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि n की जगह वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, 3 आएगी, 6 आएगी या 9 आएगी। तो पहले तो बनाते हैं अपन इसका डायग्राम। यहाँ पे अपन को गिवन है, अपन को यहाँ पे एक स्क्वायर दे रखा है और स्क्वायर की साइड अपन को दे रखी है 4 सेंटीमीटर। स्क्वायर के जो कॉर्नर है, कॉर्नर पे अपन ने एक सॉलिड स्क्वायर रख रखा है और इनका मास अपन को दे रखा है 0.5 kg। और जो ये मास है यहाँ पे यहाँ पे अपन को जो सॉलिड स्फीयर दे रखा है इसका मास तो अपन को दे रखा है 0.5 kg और इसका अपन को डायमीटर दे रखा है √5 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस हो जाएगी √5/2 सेंटीमीटर। अपन को इसके डायगोनल के अबाउट निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे अपन ने BD एक डायगोनल को ड्रॉ कर दिया है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता है तो वो अपन किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालता है। तो यहाँ पे जो ये एक्सिस है ये कहाँ से पास हो रही है, डायगोनल से पास हो रही है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो ये BD डायगोनल है ये कहाँ से पास हो रहा है, ये जो सॉलिड स्फीयर है B और D वाला जो सॉलिड स्फीयर है इसके सेंटर ऑफ मास से ये एक्सिस पास हो रही है। तो यहाँ पे B और D का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। I2 और I4 का अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम मिलेगा क्योंकि एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। तो यहाँ पे जो डायगोनल BD है यहाँ पे ये 2 और 4 के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को सेम मिलेगा। और सॉलिड स्फीयर में जो एक एक्सिस इसका सेंटर ऑफ मास से पास होती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को मिलता है 2/5 mr²। तो 2 और 4 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को ये मिल गया। अब अपन देखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो 1 है और 3 का, तो 1 और 3 है ये इससे कुछ डिस्टेंस पे है तो यहाँ पे भी अपन एक डायगोनल को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे अब अपन बनाएंगे डायगोनल AC। अब यहाँ पे अपन को AC की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। इसकी ईच साइड कितनी अपन को गिवन है 4। तो यहाँ पे अपन AC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो वो अपन को मिल जाएगी AC² = 4² + 4²। तो डायगोनल की लेंथ अपन को कितनी मिल रही है, 4√2। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो स्क्वायर के डायगोनल होते हैं आपस में बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये बाइसेक्ट करेंगे तो यहाँ से अपन को AO की लेंथ कितनी मिल जाएगी, 2√2 और ऐसे ही अपन को CO की लेंथ मिल जाएगी 2√2। अब यहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अपन देखते हैं दो एक्सिस आपस में पैरेलल होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपन एक एक्सिस को इसके सेंटर ऑफ मास से पास करवाते हैं। तो यहाँ पे अपन एक एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे अपन XY एक्सिस है, ये जो डायगोनल है डायगोनल के पैरेलल एक एक्सिस को ड्रॉ करता है। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम अपन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम की 2 कंडीशन होती है, इसमें एक एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए और दोनों के बीच की डिस्टेंस को यहाँ पे अपन A कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जितना अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 का मिलेगा उतना ही अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा 3 क्योंकि दोनों ही आपस में इक्वल डिस्टेंस पे है। I1 और I3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम मिलेगा। अब I1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए यहाँ पे अपन एक एक्सिस को इसके सेंटर ऑफ मास से पास करा देते हैं। अब अपन लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो सेंटर ऑफ मास के पास होने वाली एक्सिस के अबाउट अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr²।
प्लस m, दोनों के बीच की अपन को डिस्टेंस कितनी मिल रही है 2√2। अब अपन यहाँ पे करेंगे इसका स्क्वायर, तो 2√2 का स्क्वायर अपन को क्या मिल जाएगा 8। तो यहाँ से अपन को 1 2 3 4 सभी जो स्फीयर है इनका अपन को मिल गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए अपन सबका कर देंगे यहाँ पे सम। नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए I1 I2 I3 I4 करता है। I2 और I4 का अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम मिलता है तो अपन इसको 2 टाइम्स लिख देंगे। I1 और I3 का अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम मिलता है तो ये वाली टर्म है इसको अपन 2 टाइम्स लिख देंगे। अब यहाँ पे अपन इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पे अपन को फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को मिल रहा है 8/5 mr² प्लस 16m। अब अपने पास में जो वैल्यू है सॉलिड स्फीयर का जो मास है, मास की वैल्यू अपन को गिवन है 0.5 kg, ये अपन वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। सॉलिड स्फीयर की जो रेडियस है इसकी वैल्यू अपन को यहाँ पे गिवन है √5/2 सेंटीमीटर, इसको यहाँ पे अपन पुट करेंगे। तो यहाँ पे अपन को जो आंसर मिलेगा वो किस टर्म में मिलेगा, kg इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर के टर्म में। तो अपन को फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है 9 kg इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो यहाँ पे अपन को आंसर दे रखा है वो किसकी टर्म में दे रखा है, मीटर स्क्वायर की टर्म में, जबकि अपन ने कैलकुलेशन से जो आंसर निकाला वो अपन को मिलता है सेंटीमीटर की टर्म में। तो यहाँ पे अपन सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर होता है, तो यहाँ पे अपन इसका कन्वर्जन करते हैं। तो यहाँ पे अपन को मिल रहा है 9 × 10⁻⁻4 kg इंटू मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो अपन को आंसर दे रखा है वो भी मीटर स्क्वायर की टर्म में दे रखा है, तो यहाँ पे अपन कंपेयर करते हैं 10⁻⁻4 kg इंटू मीटर स्क्वायर, 10⁻⁻4 kg इंटू मीटर स्क्वायर। तो n की वैल्यू अपन को क्या मिल रही है, जो n की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 9 के बराबर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता है। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, और बाकी के क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।